गुड आफ्टरनून। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 62 जहां पर टॉपिक है वुड। देखिए WOULD, वुड का सेंस आपको इसका यूज वहां करना है जहां ता ती ते का सेंस हो, जहां किसकी बात हो, ता ती ते का सेंस हो। अगर मैं, जैसे मैं कहूं अगर मैं खाना खाता, रुक जा भाई, अगर मैं खाना खाता, तो यहां पर देखिए ता ती ते का सेंस। अब आप इसको किसी टेंस में नहीं रख सकते हैं भाई, प्रेजेंट टेंस में रखेंगे तब भी फंस गए। प्रेजेंट टेंस में ता है रहता है, पास्ट टेंस में ता था होता। अगर मैं खाना खाता तो यहां पर हो जाएगा इफ आई वुड, इफ आई वुड ईट द फूड, अगर मैं खाना खाता, ये चीज हो जाएगा। मतलब सिंपली एक तो कॉन्सेप्ट ये ता ती ते के लिए आपको यूज करना है वुड। और जनरली जब आप इसके लिए वुड का यूज करेंगे तब वहां पर इमेजिनेशन वाले सेंटेंस, इमेजिनेटिव सेंटेंस की बात होगी। ऐसे केस में जो सेंटेंस रहते हैं जनरली कैसे रहते हैं, इमेजिनेटिव टाइप के सेंटेंस रहते हैं, इमेजिनेटिव टाइप सेंटेंसेस यूज होंगे। जैसे अगर मैं खाना खाता, खाना खाया तो नहीं था, मैं बात बता रहा हूं, अगर मैं खाना खाता तो मैं मोटा हो जाता, मैं हवा खाता हूं तो इमेजिनेटिव हो रहा है। अगर मैं तुम्हें मारता बवाल हो जाता। तो ऐसा नहीं हुआ, मतलब एक बात बताई जा रही, ता ती ते का सेंस आए तो वहां पर किसका यूज करना है, वुड का यूज करना है। क्लियर है? जैसे अगर अगर तुम मिल जाते, एक गाना बना है ना, अगर तुम मिल जाओ, वो देखो मिले नहीं है लेकिन एक सपने की दुनिया में चल रहे हैं। अगर तुम मिल जाते तो क्या हो जाएगा, इफ यू वुड मीट मी, अगर तुम मुझे मिल जाते, है ना ये सेंस। तो जहां पर अगर तुम मुझे मिलते, मुझसे मिलते, ये चल जाएगा। क्लियर है? तो इफ यू वुड मीट मी, तो एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो होता तो कॉन्सेप्ट जो होता है ना इजी ही होता है, लेकिन बस डिपेंड करता है प्रैक्टिस कितना करते हो। जैसे आप कहीं भी, अगर मैं तुम्हारा भाई होता, तो इफ आई वुड योर ब्रदर, अगर वो वहां होता, तो मतलब इस तरह से, ये तो हो गया। दूसरा केस क्या होता है, वुड के भाई का नाम है बिल, ध्यान देना, बिल और वुड इन दोनों में थोड़ा सा पंगा होता है, क्योंकि बिल का भी सेंस गा गी गे के लिए करना होता है बिल को, और प्लस इन दोनों को, बिल को भी गा गी गे के सेंस में यूज करना है और वुड को भी यूज करना है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर, अगर फ्यूचर की बात हो तब आप बिल लगाना, अगर वो प्रेजेंट सिचुएशन पॉसिबिलिटी की बात हो तब वहां पर क्या लगाना, वुड लगाना। जैसे मान लो किसी को जॉब मिल गई तो लोग क्या कहते हैं, मुझे पता था तुम्हें जॉब मिल जाएगी, है ना। जैसे यहाँ एक सेंटेंस में लिखता हूं, मुझे पता था, या अभी इसको हटाओ, दोनों का सेंस होता है। बिल आता है कहां के लिए, फ्यूचर की जब बात हो, और वुड कब आता है, जब प्रेजेंट में बात हो, जब किसकी बात हो, प्रेजेंट में। जैसे मैं कहूं आप क्या लेना चाहेंगे, चाय या कॉफी, आप क्या लेना पसंद करेंगे, आप क्या लेना पसंद करेंगे, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट, बिल नहीं वुड, व्हाट वुड यू प्रिफर या लाइक। क्लियर है? व्हाट वुड यू लाइक, चाय या कॉफी, चाय या कॉफी, तो टी और कॉफी, तो आप क्या लेना चाहेंगे। तो यहां पर जब हम आपसे पूछ रहे हैं आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो मैं प्रेजेंट टाइम में पूछ रहा हूं। मान लो मैंने पूछ लिया व्हाट विल यू प्रीफर टी, तो इसका मतलब अभी नहीं दूंगा, फ्यूचर में दे दूंगा, फ्यूचर तो बहुत है, कभी भी दे दूंगा।
लेकिन वुड का मतलब प्रेजेंट टाइम में पूछ रहा हूं, अभी बताओ, है ना? समझ में आया? ये हो गया। और दूसरा नंबर, अभी जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे पता था कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इसको देखते हैं, मुझे पता था कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तो यहां पर देखिए, मुझे पता था कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। ये देखो, मुझे पता था, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। तो आई न्यू, मतलब मैं जानता था, मुझे मालूम था। डेट, अब देखिए बिल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। बिल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। तो यू, अब यहां बिल का यूज नहीं करना है आपको, है ना? बिल का यूज नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इसका मतलब आपको नौकरी मिली है। यहां पर, यहाँ फ्यूचर की बात नहीं हो रही, कि फ्यूचर की बात हो रही, आपको नौकरी मिली। मैं कह रहा हूं मुझे पता था कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, मतलब नौकरी मिल गई है। ये तो एक बात बता रहे हैं, है ना? और वैसे भी इधर पास्ट वाली बात है, तो इधर क्या होगा? यू विल नहीं बल्कि यू वुड गेट अ जॉब, कि आपको जॉब मिल जाएगी। जैसे मैं कहूं, मुझे मालूम था कि तुम यहाँ आओगे। जैसे आप आए और मैं कह रहा हूं मुझे मालूम था कि तुम आओगे, इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में आप आ गए हो, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। तो आई न्यू दैट यू वुड कम हेयर। उसने कहा था कि वो हमारी मदद करेगा, उसने किया भी। तो ही सेड या ही टोल्ड, चल जाएगा। ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस। हमें मालूम था कि भारत मैच जीत जाएगा। I knew that India would win the match। अब लोग ऐसे यूज करते हैं ना, जब कुछ अच्छा कर जाओ तो लोग प्रशंसा करते हैं, नहीं गाली देते हैं। मुझे पता था मेरा बेटा कर जाएगा, मेरा बेटा शेर है, शेर है, शेर। कुछ नहीं किया, अरे शेर नहीं, जो शेर है यही तो है ना। जैसे मैं कहूं, मुझे इस बारे में संदेह नहीं था कि तुम एक दिन डॉक्टर बनोगे, कोई संदेह नहीं था। तो क्या हो जाएगा? I had no doubt about this that you would become a doctor। और एकाध दिन में, इन अ डे और सो, याद रखना, एकाध दिन की इंग्लिश होती है इन अ डे और सो। एकाध दिन तुम पगला जाओगे, इन अ डे और सो। अब यहाँ फ्यूचर की बात हो रही, तुम पागल हो जाओगे, अभी नहीं होगे, फ्यूचर में। तो बिल लगाना, यू विल, यहाँ यू विल गेट मैड या यू विल गेट मेंटल, है ना? मुझे लगा बरसात होगी, इसलिए मैंने अपना छाता ले आया। I think it would be rain। I thought, मुझे लगा, मतलब I thought, हाँ, I thought that it would rain या it would be rain, की बारिश होगी। So हाँ, I brought my umbrella। समझ में आया? तो सिंपल से देखो, यहाँ पर बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस मत बनाओ इसको। पहला यूज आप ये देखो, वुड का यूज आपको ता, ती, ते के सेंस में करना है। अगर मेरे पास तुम होते, इफ आई वुड, पास के लिए हैव भी होता। इफ आई वुड हैव यू, नहीं, हैव यू होते, है ना? पास होने के लिए बताए थे ना, पास की पूरी कहानी। अगर तुम स्कूल चले गए होते, इफ यू वुड गो टू स्कूल। अगर मेरे पास एक एरोप्लेन होता, इफ आई वुड हैव, पास होता तो वुड हैव कर देना, इफ आई वुड हैव एन एरोप्लेन। पहला समझ में आया? बोलो भाई। दूसरा क्या है? चॉइस की बात हो, जब चॉइस की बात हो तब वहां पर वुड लगाना, गा, गी, गे के सेंस में। आप क्या लेना पसंद करेंगे? इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में मैं पूछ रहा हूँ, फ्यूचर की मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। ऐसा समझो, आपके घर रिश्तेदार कोई आया, आप पूछने गए कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? ये बताओ, उसने कह दिया चाय, फ्यूचर में दोगे, तुरंत दोगे? नहीं नहीं, वो तो बात है, बात की बात है, लेकिन इंस्टेंटली ही दोगे ना। इंस्टेंटली का मतलब ठीक है, लाते हैं। तो यहाँ पर व्हाट वुड यू प्रीफर, टी और कॉफी? यहाँ एक चॉइस की बात हो रहा है।
दूसरा नंबर, मुझे पता था कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। देखो गा गी गे के लिए या तो बिल का यूज किया जाएगा। आप यही तो देखें, बिल का यूज कहाँ होता है? गा गी गे के लिए होता है। ये तब होगा जब फ्यूचर की बात हो तब, लेकिन जब फ्यूचर की बात ना हो, प्रेजेंट टाइम की बात हो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिली है कि नहीं? मिल चुकी है सेंटेंस के गार्डिंग, है ना? यानी कि फ्यूचर की बात नहीं हो रही, तो यानी कि यहाँ पर वुड लगाएंगे। अगर फ्यूचर की बात होती तो बिल लगाते। समझ में आया? जैसे अगर मैं कहूं मुझे पता है कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, आई नो, मुझे पता है, प्रेजेंट टाइम की बात करो, मुझे पता है तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अब यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अब यहाँ क्या लगाओगे? बिल। आई नो डेट यू विल गेट अ जॉब। मतलब जब प्रेजेंट टाइम की बात हो वुड लगाना, नहीं तो क्या लगाना? बिल लगाना, आराम से हो जाएगा। समझ में आया? इसको लिख लो, इसे लिख लीजिए। एक बताओगे आप लोग, हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने स्वार्थी हो जाओगे। हमने कभी सोचा नहीं था। चलो इसका सब लोग बनाकर दिखाओ। हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम करके दिखाओ इतने स्वार्थी हो जाओगे या होगे।